पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इस बार चर्चा होगी वार्ड नंबर 25 के। अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, कोई गिला नहीं। जवाब मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पर तौमतें हैं गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का, तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के चलते आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 25 की, जिसके पार्षद हैं विभूति शर्मा। कांग्रेस प्रतिनिधि विभूति शर्मा इस समय ट्रस्ट के चेयरमैन का पद भी संभाले हुए हैं। पिछले लगभग 30 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं, जिन्होंने लगातार पार्षद के चुनावों को 3 बार जीतकर यह प्रमाणित कर दिया कि आई एम द बेस्ट। जी हां, वो लोगों में कितना प्रिय है, कितना हितैषी है और कितना लोगों के प्रति समर्पित का भाव रखते हैं। और कहते हैं ना कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है, और यही कारण है कि उन्होंने लोगों के हालातों को जाना, समझा और उसे अपने तजुर्बे में शुमार किया। ये तो था विभूति शर्मा का उनका अपना परिचय की पहचान और तजुर्बा, लेकिन उनकी यह भावना, उनका यह तजुर्बा लोगों के कितना काम आया, लोग कितने संतुष्ट हैं उनसे, ये तो उनके वार्ड में जाकर वहां के लोगों से मिलकर ही पता चलेगा। क्योंकि हम वो हैं जो लोगों के कहने पर नहीं, खुद जाकर यह देखते हैं कि आखिर वार्ड में लोग जीते कैसे हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में चलो कुछ ठहर के देखते हैं। ये है वार्ड नंबर 25, जिसके पार्षद का नाम है विभूति शर्मा। और इस वार्ड में आते हैं बसंत कॉलोनी, चूड़ सिंह के कल्याण, हरी गार्डन कॉलोनी, प्रीत नगर, पटेल चौक का एरिया और सैली रोड का कुछ एरिया। इस सारे एरिया में वोटों की संख्या है लगभग 2500, जिसमें से वार्ड पार्षद विभूति शर्मा को मिले थे 1367 वोट, जबकि इनके चुनावी प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार रमन कुमार को मिले थे 700 वोट। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सुच्चा सिंह को मिले थे 85 वोट और आजाद उम्मीदवार नरेश कुमार को मिले थे 49 वोट। इस चुनावी अंक तालिका की अगर बात करें तो 1367 वोट अपने आप में मिसाल है। यही कारण था कि लोगों ने इनके समर्पित भाव को देखते हुए इन्हें 1992 से लेकर 2019 तक पार्षद के पद पर बनाए रखा और आज ये ट्रस्ट चेयरमैन के पद पर सुशोभित है। और अब बात करते हैं वार्ड नंबर 25 की समस्याओं की। सुनते हैं लोगों का क्या कहना है और जानते हैं क्या समस्याएं वहां हैं और कौन कौन से समाधान विभूति शर्मा की ओर से अपने कार्यकाल में किए गए हैं। पीने की पानी की सबसे पहले बात करते हैं। ये लोगों की मौलिक सुविधा है। पीने के पानी की समस्या इस वार्ड में ज्यादा नहीं है। यहाँ पर लोगों ने पीने की पानी की ज्यादा शिकायत नहीं की है, सिवाय बसंत कॉलोनी और चूड़ सिंह के कल्याण के एरिया को लेकर के। वहाँ ये पानी की समस्या है, लेकिन वहाँ पर भी पानी की पाइपें बिछाई जा चुकी हैं, टेंडर पास हो चुके हैं और जल्द ही इस एरिया के लोगों को भी इस पानी के ना होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। बाकी सब जगह पानी की पूरी तरह से सुविधा देखने को मिली है। वार्ड की सारी गलियां भी पक्की हैं, नालियां भी पक्की हैं। हाँ, कहीं कहीं पर गलियां बैठी हुई हैं, लेकिन पटेल चौक, एक्सचेंज की गली और प्रीतनगर की गली जो कि बैठी हुई है, उन्हें दोबारा बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है। गलियां पक्की हैं, नालियां पक्की हैं, लेकिन नालियों में गंदगी देखने को मिली है। कहीं कहीं पर इसमें पूरी तरह से गंदगी जमी हुई है और वहाँ पे चलने वाले कीड़े जो हैं वो लोगों के घरों में चले जाते हैं, जिसके लिए लोगों को इसकी शिकायत भी है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी एक दिन को छोड़कर आते हैं, सारा कूड़ा लिफ्ट करके ले जाते हैं, नालियों की सफाई भी कर जाते हैं। बावजूद इसके फिर भी ये समस्या बनी हुई है। लेकिन उनका कहना है कि वो जब भी अपने वार्ड पार्षद को इसके बारे में कहते हैं तो वो इस समस्या का हल जरूर करवा देते हैं। सफाई व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि यहाँ कहीं पर भी हमें कूड़े के ढेर नजर नहीं आए। कूड़ा लिफ्ट होते भी हमने देखा और ये एक सुचारू व्यवस्था का प्रतीक है कि यहाँ पर गंदगी नहीं है। सीवरेज व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक ठाक ही है। हालांकि सीवरेज व्यवस्था कहीं कहीं पर गड़बड़ाई भी हुई है, लेकिन अधिकतर सीवरेज की ब्लॉकेज इस वार्ड में नहीं है। लोगों का कहना है कि सीवरेज की ब्लॉकेज आती है, लेकिन उन्हें पार्षद की ओर से हल करवा दिया जाता है।
पार्षद का भी कहना है कि उनका प्रयास रहता है कि सीवरेज की ब्लॉकेज वार्ड में ना रहे, क्योंकि सीवरेज की ब्लॉकेज के द्वारा जो गंदगी लोगों के घरों तक पहुंचती है वो बीमारियों को भी लोगों के घरों तक ले जाती है, जो बेहद खतरनाक है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि वार्ड में जो सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या आती है वो चूहों की फौज की वजह से आती है। चूहे अंदर ही अंदर शहर की सारी सीवरेज व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं और जगह जगह ब्लॉकेज की समस्या पैदा हो रही है। लेकिन बावजूद भी इसके उनका प्रयास रहता है कि कहीं पर भी वार्ड में ब्लॉकेज ना आए और लोगों को परेशानी ना हो। वार्ड में जितनी भी मौलिक सुविधाएं हैं वो सारी मौजूद हैं। इसके लिए लोगों का कहना है कि उनके वार्ड पार्षद की ये सारी समर्पित भावना का नतीजा है कि उन्हें अधिकतर तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। लोग कहते हैं कि उनकी कोई भी समस्या होती है वो एक बार कहते हैं तो उनके पार्षद उनसे आकर के मिलते हैं और उनकी ये समस्या हल हो जाती है। उन्होंने कहा कि वो तो एक फोन करने पर भी आ जाते हैं। उनका दुख हो सुख हो वार्ड पार्षद विभूति शर्मा उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और चाहते हैं कि लोगों को मौलिक सुविधाएं मिलती रहें। लोगों का कहना है कि यही कारण था कि उन्होंने अपने वार्ड पार्षद के प्रति समर्पित भाव अगर उन्होंने रखा तो उन्होंने भी दिखाया। यही कारण था कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 बार पार्षद का पद उनकी झोली में स्वयं इच्छा से डाला, जो एक बड़ी बात है। ये तो थी वार्ड नंबर 25 के हालात, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के समाधान और पार्षद के समर्पित भाव। लेकिन चलिए आप भी सुनते हैं हमारे साथ के क्या कहना है लोगों का अपने इस वार्ड के बारे में, वार्ड पार्षद के बारे में। हाँ जी, इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 25 में और वार्ड नंबर 25 का ये एरिया कहलाता है बसंत कॉलोनी। करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि कोई समस्या है इन्हें या नहीं। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है सर, सब सीवरेज पानी सब ओके है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? सर आए तो नहीं है पर लेकिन बल्कि बार्डर ठीक है इन्हों की, कोई प्रॉब्लम ਇਹੋ ਜਿਹੀ नहीं है। सिर्फ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਸਰ 9 ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋੜ ਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ? ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। जी बसंत कॉलोनी पहली नंबर गली है साड़ी। वैसे इतों की लोकेशन बड़ी अच्छी है और लोग भी इतों बड़े अच्छे, बड़े सहमत ही है। मतलब जो भी सानू पानी की जरूरत है असीं कभी किसी के घर जाने, कभी किसी के घर जाने, बाकी सानू कोई मना नहीं करता। पर फिर भी देखो जी असीं यंग तो है ही नहीं हाँ, एजड है असीं, तो एजड बंदा पानी किस तरह लियावेगा? तो फिर मतलब कि असीं एमसी नूं बुलाने आ, उन्हों का मैसेज जो भी आंदा कहंदा असीं भेज देंगे बंदे, और अज की बजाय तीसरे दिन आते हैं। असीं अपने एमसी नूं बुलाने जदों ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 9 ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਲਾ ਮੋਟਰਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 1-2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਸਰ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ 3300 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? जुर्माने पा के ना बिल करता साडा, तो फिर बिल क्या देना। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 25 में और मैं जिस शख्स से बात करने जा रहा हूं वह है मंजीत कौर संधू, जो कि एक्स एमसी रह चुके हैं इस वार्ड से। करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कि क्या कोई समस्या है यहाँ पे या नहीं। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वार्ड नंबर 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵਾਰਡ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਪਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕੁਝ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਮਨ ਭਾਈਆਂ ਭੂਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ 25 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੀਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਹੁਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਡੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਡਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 30 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਖੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 1 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਟਾਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਬੱਚੇ ਡੁੱਗਦੇ ਪਏ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਗੱਡੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਜੀ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਿਸੋਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 5। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਲ ਵੇਲੋ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗਲੀ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਔਖੋ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਤੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਗਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਫ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ सोचा शायद इधर भी बन जाएगी बट नहीं बनी। फिर वो विभूति जी हैं, पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको बोला कि क्या बोलते मतलब पानी नहीं आ रहा, गटर वाला पानी पीना पड़ता है, तो उन्होंने फिर यहाँ से कनेक्शन मतलब छुड़वा के और वहाँ से कनेक्शन दिया दूसरी साइड से। पानी तो चलो आ रहा है, ठीक आ रहा है, बट फिर वही स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है। ये समस्या मैडम कितने टाइम से है? तो लगता है जो देते हैं स्मेल की तो प्रॉब्लम है ही है यार। पर गली भी जो बनाते हैं इदा ही बनाते हैं, तुहानू पता हाँ सही नहीं बनाते, वो जल्दी जल्दी फटाफट वाला काम करते हैं तो गली कर देंगे हैं। मैं तो 2-3 ही नंबर दवांगी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਨਾ ਹੀ ਢੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੁਕਾਓ ਤੇ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਐਮਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਮਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਐਮਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਟਰ ਦਾ ਗੰਦ ਪਵਾਇਆ ਤਾ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਟਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਟਰ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਰਪਕਦੇ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ सफाई नहीं तो फिर इनके घर सफाइयाँ रहनगियाँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 25 के प्रीतनगर में। करते हैं लोगों से यहाँ पे बात और जानते हैं कि कोई समस्या इन्हें है या नहीं। ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, पानी की समस्या किन्ने चिर तो हैगी? ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਪੂਰੇ 100% ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੰਮ? ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ 7 ਕੁ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ? ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਦਿਖਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗਾ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3-4 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 10 ਚੋਂ 9% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਈ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲਚਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਗੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 10 ਦੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਬਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੁੱਜੇ ਕਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ, ਗੱਡਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਦੇ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੌਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਮਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਮਸੀ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 11 ਦੇਵਾਂਗਾ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 20 ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ? ਦੇ ਦਿਓ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ कितने ਦਿਓ? 5 नंबर। हाँ भाई ये देखो बारिश में तो कितना पानी हमारे घर के आगे, इनके घर के आगे पूरा प्रॉपर इतना, मतलब यहाँ तक खड़ा हो जाता है पानी कितना। और फिर इतनी स्लिपरी होती है ना, यहाँ पे सारे स्कूटर जो है ना वो स्लिप करते हैं। मैम ये समस्या कितने टाइम से है? बड़े टाइम से है, बहुत टाइम से। यहाँ पे तो बहुत स्लिपरी हो जाती है, फिर जितनी बजरी है ना बारिश में सारी बह के इधर इतनी इकट्ठी हो जाती है ना, हर एक कोई गिरता है यहाँ पे उस टाइम पे। तो मैम आपने ये समस्या अपने एमसी जो विभूति शर्मा उनसे कभी डिस्कस नहीं किया? अरे बताइए, वही जाने, हमने तो बोला भी था कितनी बार। तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? मेन गली है देखो सारी टूटी हुई है, वो तो खुद भी तो दिखता ही है ना हर एक को। तो मैम उनके कामकाज को देख के विभूति शर्मा जी के अगर आपको मार्क्स देने हो 10 में से तो कितने दें? 5 दे दो और क्या करोगे? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਪਾਣੀ। समस्या कितने चिर तो है? ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਦੇ ਬੰਦੇ ही ने। आज पर्टिकुलर अगर हम एमसी की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारे एमसी हैं वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मतलब इस वार्ड में एमसी रह चुके हैं, और ऐसे तो पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं, किसी गलियों की प्रॉब्लम नहीं है। आपके वार्ड की गलियों की बात करें तो गलियाँ कैसी? गलियाँ तो परफेक्ट हैं, फर्स्ट क्लास। के जो एमसी हैं विभूति शर्मा जी वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, दौरा करते हैं गलियों? बिल्कुल डे टू डे डेली बेसिस पे हो रही है, तो वो तो डेली चेक कर रहे हैं। ऐसे कोई हमें प्रॉब्लम हो रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, वो हमेशा तैयार है प्रॉब्लम। उनके कामकाज को लेकर के अगर आपको मार्क्स देने हो 10 में से तो कितने मार्क्स दें? 10 फुल मार्क्स। सर कोई समस्या नहीं हैगी, ना पानी देंगे ना गली देंगे। सीवरेज की गल करिए, सीवरेज किस तरह? सीवरेज बिल्कुल ओके है जी, भभूति जी बार हर टाइम हर वक्त साਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੰਚਵਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 100 100 यानी कि फुल मार्क्स दे? फुल जी फुल मार्क्स क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨੇ ਆ ਕਚੇਨ ਚੋਂ, क्योंकि हाँ जी साफ नहीं होता इतना। इस वार्ड में पानी बहुत गंदा आता है, जो सीवरेज है उसकी बहुत प्रॉब्लम है। सीवरेज बहुत जल्दी ओवरफ्लो होता है और पानी उसके कारण ही गंदा आता है। बाहर से पानी लाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गर्मियों में पानी की कंजम्पशन ज़्यादा है, और नहाने का तो छोड़ो, हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा गंदा पानी है। 5 ईयर जो उन्होंने काम किए हैं उसके बिहाफ पर उनको आप 10 में से कितने मार्क्स देते? सर मोर देन 5 नहीं मिल सकते हैं। ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਨੰਬਰ? ਵੈਸੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਚੋਂ 8-9 ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਮਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਬਲੋਕਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਆਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਲਕਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਲੂੜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੋਈ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਬੂਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬਦਬੂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਸਿਆਏ ਕੂੜਾ ਗੰਦ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ। ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਟਰੈਲੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਕਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਬੂਤੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੱਛਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੰਨੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ਤੇ ਗਟਰ ਵੀ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਇਹ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਅੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ? ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੂਤੀ ਐਮਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ 32 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ? ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 0 ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪੈਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਸੀਵਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਗਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਭੂਤੀ ਭਾਜੀ, ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ट्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ चेयरमैन भी है। 20 साल बाद ये गली बनी है जी। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नरेश कुमार जी के पास, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 25 से पार्षद का चुनाव लड़ा था, पर बदकिस्मती से इनको हार नसीब हुई। जानते हैं इनसे कि क्या है वार्ड की स्थिति इस वक्त। नमस्कार जी। नमस्कार, नरेश कुमार अपने बसंत कॉलोनी जरा जो भी हमारे वार्ड की जो पोजीशन रहती है वो कम से कम अच्छी रहती है। वैसे तो हमारे तो चलो हार का सामना तो हार के बंदे का फर्ज तो होता ही है, इलेक्शन में खिलौना वो तो हार जीत तो बनी रहती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मुड़ के भी अगले समय में मतलब पब्लिक में जाएंगे, जो भी हमारी कमी रही है वो कमी हम पूरी करेंगे। कि जो इस वक्त एमसी है विभूति शर्मा जी, उनके कार्य के बारे में बताइए, कैसा काम कर रहे हैं? उनका कार्य तो बहुत अच्छा है, वो हम देखते रहते हैं। वो आ जाके जो भी पोजीशन हमारे इलाके की रहती है वो लाइट की रहती है, या लाइट भी अच्छी आती है, उधर सफाई भी अच्छी होती है, मतलब जो कूड़े वाला है वो भी अच्छी तरह आता है। तो लोगों को आज की समस्या तो यही होती है, पानी और लाइट की, तो यहाँ सफाई की होती है। आपके हार के क्या कारण रहे थे? हार के कारण यही है कि चलो हर का किस्मत हो जुबानी तो आपकी फर्ज होता है हर का, तो बाकी पब्लिक में हम मुड़ के जाएंगे तो देखेंगे मुड़ के जाके क्या कमी है हमारी। आपके पार्षद के कामकाज को देखकर अगर आपको उनको नंबर देने हो 10 में से तो कितने देंगे?
वो तो मैं 100 से कम 98% नंबर दूंगा, क्योंकि वो समय हर समय में हाजिर रहते हैं, जब भी फ़ोन करो तो वो आ जाते हैं। तो देखा आपने वार्ड नंबर 25 के हालात को। तो चलिए अब करते हैं वार्ड नंबर 25 के पार्षद विभूति शर्मा जी से बात और जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनके वार्ड का हाल और क्या सवाल है लोगों के और किस तरह के जवाब हैं उनके। चलते हैं विभूति शर्मा जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुछ अपने वार्ड के बारे में बताइए सर। 1992 से लगातार काउंसलर बन रहा हूँ। 1992 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, फिर 98 में, फिर उसी प्रकार 2015 में जब ये कॉरपोरेशन बन गई पठानकोट, तो तब वार्ड नंबर 25 से मैंने अपना चुनाव लड़ा। और वार्ड नंबर 25 में ये बसंत कॉलोनी का एरिया, ब्यूटी एवेन्यू, सैली रोड का एक हिस्सा, प्रीत नगर, चूड़ सिंह की पैलियाँ, पटेल चौक, ये सारा एरिया आता है। इसमें कम से कम 3000 से ज़्यादा जो वोट है। तो पठानकोट में एज ए काउंसलर, कांग्रेस का काउंसलर होने के नाते मैं सबसे अधिक वोटों से, मेरी जितने वोटों से मैं जीता, मेरी जगह कोई और किसी और ने इतने वोट नहीं लिए जितने वोटों से मैं जीता हूँ। तो ये लोगों का प्यार था, तभी लोगों ने मुझे इतने वोट दिए और रेगुलर मेरे को जनता जो है वो जिता रही है, वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी अपनी वार्ड के लोगों से एक परिवार की तरह प्यार करता हूं। बसंत कॉलोनी से शुरू करते तो बसंत कॉलोनी में लोगों का ये कहना है कि पानी की समस्या है और पानी की समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बसंत कॉलोनी में पानी की समस्या है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जब मैंने यहाँ का मैं पार्षद बना, ये समस्या मेरे आने से पहले बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने जो ओंकार नगर में ट्यूबवेल लगाया, उस ट्यूबवेल के साथ मैंने आधे से ज़्यादा बसंत कॉलोनी, जो आपने देखा होगा जो पिछला भाग है, वहाँ पे थोड़ा पानी की कमी है। वो ऐसा होता है कि ये जो हमारा 2 नंबर डिवीज़न के पास ट्यूबवेल है, ये बार बार ख़राब हो जाता है। तो कई बार कहा है कि इसकी जो असेंबली है वो चेंज होने वाली है। मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन में वो असेंबली भी चेंज हो जाएगी। बात करेंगे सर आपके वार्ड का ही एक बड़ा अहम हिस्सा है प्रीत नगर, जहाँ पे छोटी छोटी कई गलियाँ भी हैं। वहाँ पे लोगों की ये समस्या है कि गलियाँ जो हैं वो थोड़ी सी टूटी हैं, ऊंची नीची हैं, जिस कारण सीवरेज की समस्या जो है उन लोगों को बहुत सता रही है। इसके बारे में क्या कहें? प्रीत नगर में कम से कम 70% जो गलियाँ वो बन चुकी हैं, क्योंकि वार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण तो मतलब काम रह भी जाते हैं और हम पिछले 5-6 साल से लगे हुए हैं काम कराने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि गली दूसरी गलियों का नंबर आ गया, कुछ गलियां जो हैं वो रह गई हैं और वो 30% ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। एक तो सीवरेज में वो चूहा बहुत ज़्यादा लग गया। वो चूहा क्या करता है कि पूरा का पूरा जो सीवरेज है उसकी मिट्टी उखाड़ के उसमें डाल देते हैं। इसके कारण बार बार जो है वो सीवरेज बंद होता है। लेकिन जब भी सीवर बंद होता है, हमारे पास सीवरमैन होते हैं, हम उसी वक्त भेज करके उसको सफाई करा देते हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत गलियाँ रह गई हैं वो उसके टेंडर भी हो चुके हैं और वो ठेकेदार देख के गया था गलियां, और एक मेरे ख्याल में थोड़े दिनों में वो शुरू हो जाएगा, वो भी समस्या हल हो जाएगी। बात करेंगे ये जो पटेल चौक जो विधायक जी का होटल है, उसके बैक साइड वाला एरिया, वो आपके वार्ड का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। लोगों का वहाँ कहना है कि वहाँ पे नाली की सफाई कभी नहीं होती, तो क्यों सर उस तरफ ध्यान नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, नाली तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। अगर 2 दिन एक नाली साफ़ ना हो तो फिर वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये कोई इतना लंबा वो नहीं है कि काफ़ी दिनों से वहाँ बंदा नहीं गया। वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि बाढ़ का एरिया ज़्यादा है, तो एक ही कर्मचारी है, वो चूड़ सिंह की पैलियों में वही जाता है, इस साइड पे भी वही आता है। वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वहाँ जाता है, तो इस करके थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो पहले सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी वहाँ पे। तो मैंने उस एरिया में नई पाइपें डलवा करके वो सीवर की सारी समस्या उनकी हल कर दी। और अभी आपने देखा होगा, आप वहीं से आए हैं, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी गली है, वो हमने यहाँ से जहाँ पे जो होटल है, होटल के पीछे से लेकर के वो जहाँ हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल तक जो है 500 मीटर की गली है, वो सारी की सारी गली जो बन रही है, अभी आधी से ज़्यादा बन चुकी है, बाकी 2-4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो नाली का थोड़ी समस्या है, वो 3-4 वहाँ घर हैं, वहाँ पे मैं उसको तोड़ करके अभी काम चल रहा है, वहाँ पे पाइप डाल देंगे और पाइप जो है वो सीवर में डाल के उनकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी।
सर एक आपके जो वार्ड है उसका जो एक पूरा का पूरा हिस्सा है वो रेलवे लाइन के साथ सटा हुआ है। अब वहाँ पे रेलवे लाइन जो है वो ऊंची कर दी गई है और तमाम जो आपके वार्ड वासी हैं उन्होंने हमसे यही कहा कि यहाँ से हमें बहुत परेशानी हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा, कोई बीमार को लेके जाना या आने जाने की, बुज़ुर्गों को क्रॉस करने की मुश्किल हो जाएगी। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे भी होगा मतलब वो समस्या तो सब लोगों की साझी है। हम देखेंगे जो मतलब प्रॉब्लम जैसे वो साइड पे या सड़क बना के या कोई इस तरह का काम करेंगे कि लोगों को जो परेशानी भी ना हो, क्योंकि रेलवे लाइन तो हम उखाड़ नहीं सकते, वो हमारे अधिकार के क्षेत्र में तो है नहीं। बाकी वहाँ की सफाई, वहाँ की नालियाँ, वो सब काम जो है वो हम पहले भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे। लोगों का कहीं कहीं बीच में ये कहना है कि हमने जब अपने पार्षद से अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो पार्षद ने कहा कि नहीं, मैं अब चेयरमैन बन गया हूं, अब ये मेरा काम नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई नहीं, मेरे ख्याल में आपको तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा कि मैं चेयरमैन बन गया हूं, क्योंकि अगर मेरे वार्ड में आप चलो अभी भी जाकर के कोई बंदा ऐसी बात नहीं कहेगा कि ये चेयरमैन बन गया हूँ। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उन लोगों ने कहा कि हमारी समस्याओं की हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब मैं चेयरमैन बन गया हूँ। तो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, चेयरमैन बन गया हूँ। मैं चेयरमैन बनाऊँ तो ये भी यहाँ भी लोगों की सेवा करने के लिए बनाऊँ, काउंसलर में मैं लोगों की सेवा करने के लिए बनाऊँ। और कोई भी मेरे पास आए, चेयरमैन छोड़ के मैं जो कुछ मर्जी बन जाऊं करूंगा तो मैं लोगों की सेवा, क्योंकि मुझे 28 साल हो गए हैं लोगों की सेवा करते हुए और लोगों का मेरे साथ प्यार भी है। आपने देखा होगा कि मेरे इस ऑफिस में भी काफ़ी लोग आते हैं, कोई साइन करवाने आता है, कोई अपने काम के लिए आता है। घर में मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मैं घर में बैठा होता हूँ और काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास आते हैं। कुछ लोग हो सकता है किसी को या कोई गलतफहमी होगी या कोई हो सकता है कि जानबूझ के भी कई लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर जो है वो सभी के लिए और हमेशा खुला है। जब नंबरों की बात आती है तो लोग आपको सर 10 में से 10 नंबर देते हैं, कोई 9 नंबर देता है, कोई 8 नंबर देता है, पर अपनी समस्याएं भी बताते हैं, कहते हैं कि हमें ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। पर नंबर आपको, जब नंबर की बारी आती है तो नंबर आपको वो 10 देते हैं या 9 देते हैं। इसके पीछे क्या राज है सर कि लोग कहना नहीं चाहते, या कोई खौफ है पार्षद का, या कोई डर है, या ये आपका प्यार है? देखिए ये ऐसे तो नंबर मिलते नहीं हैं, ये तो लोगों का प्यार है कि लोग मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं कि उनको जब आप पूछते हो तो वो मतलब ऐसे तो कोई भी किसी को नहीं कहेगा कि ये बंदा अच्छा है। और ख़ास तौर से पीठ के पीछे तो मेरे ख्याल में सभी राजनेताओं को गालियाँ पड़ती हैं। तो आपने पूछा है, इसका मतलब वो लोग मेरे से प्यार करते हैं और मुझे भी 28 सालों की सेवा है मेरी। मैं लोगों में रहता हूँ और मतलब मेरा जो वार्ड है वो मेरा एक परिवार है, मैं परिवार की तरह रहता हूँ। मुझे रात को चाहे दिन को जब भी कोई आवाज़ दे मैं सबसे पहले भाग करके उन लोगों के पास जाता हूँ और जो भी समस्या हो। जैसे आप घर ही बनाते हैं तो जब घर बनता है तो कोई ना कोई उसमें कभी उसका डोर का दरवाज़ा टूट डोर का हैंडल टूट जाता है, कभी चिटकड़ी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ये सब काम तो चलता रहेगा, लेकिन लोगों की जो मेन समस्या है, क्योंकि मैं एक परिवार की तरह हूं और हर एक के सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं और लोग भी समझते हैं कि ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। बात करेंगे, आप वार्ड पार्षद हैं, साथ में आप चेयरमैन भी हैं। इस सरकार में एक बहुत ऊंचा ओहदा है आपका, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी कार्यशैली है, जिसको देखते हुए सरकार ने आपको ये जिम्मेवारी चेयरमैनी सौंप दी। सर जहाँ जहाँ भाजपा के पार्षद हैं उनका एक ये बहुत ही सीधे तरीके से उनका यह कहना है कि जो हमारी पठानकोट के विधायक हैं या जो कांग्रेसी हैं वो हमारे वार्डों में काम नहीं होने देते। सर इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। जब पठानकोट में जब ये हमारे इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे 2015 में, तो तब सरकार जो थी वो भाजपा की थी और भाजपा के यहाँ के एमएलए थे। अगर उन्होंने काम किए हैं तो 3 साल उनको मिल गए काम करने के लिए। उन्होंने काम किए होंगे तो अभी आगे उनको पता चल जाएगा, क्योंकि कामों का रिजल्ट जो है वो जनता देती है। अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब समय आएगा तो उनको वो बता देंगे पब्लिक। अगर पब्लिक में उन्होंने काम किया है
तो लोग उनको बता देंगे कि आपने काम किया, अगर नहीं किया होगा ये इसका जवाब तो जो है वो जनता ही देगी। अक्सर जब भी किसी कांग्रेसी प्रत्याशी से बात होती है तो वो कहते हैं जी ठीक है जी, मेयर तो उनके थे, तो वो किस तरह से कह सकते हैं। तो जब हमने मेयर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर सिर्फ अप्रूवल तक की थी, बाकी जो करना कराना होता है वो सरकार जो होती है मौके की वो करवाती है और कांग्रेस हमें काम नहीं करने देती। क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो हमारी कॉरपोरेशन है ना, ये भी अपने आप में एक सरकार ही है। तो जैसे हमारे विधानसभा में एमएलए चुन के जाते हैं, उसी प्रकार कॉरपोरेशन में काउंसलर चुन के आते हैं, और काउंसलर जो है हाउस है उसके पास बहुत पावर होती है, उसमें वो सरकार को लिख के कुछ भी भेज सकते हैं, और हाउस का जो एजेंडा पास हुआ होता है वो सरकार को भी मानना पड़ता है। तो ये अगर हम काम नहीं कर सके तो किसी दूसरे पे आकर के लांछन लगाएं कि उसने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है तो हम, चाहे मैं अपोजिशन में था तो मैंने अपने वार्ड में 1.5-2 करोड़ के काम कराए, लेकिन अगर ये कोई, मैं ये कहूँ कि यार वहाँ तब तो बीजेपी का मेयर था जी, बीजेपी की सरकार थी, मेरे काम नहीं हुए, ऐसा नहीं होता। वो अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि उन कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया, इसका ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से वोट भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कल को कोई पता है कि आज सरकार कांग्रेस की है, कल किसकी होगी, कल दोबारा कांग्रेस की आ जाएगी, फिर अगर ये लोग चुन के आ जाते हैं तो क्या कांग्रेस इनको काम करने देगी? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी इच्छा। क्योंकि आप देखो कि लुधियाना में वो बैंस ब्रदर हैं, वो कितना काम करवाते हैं, वो सरकार के बाहर रह कर भी काम करवा रहे हैं। तो ये तो जो इलेक्टेड पर्सन होता है उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड है कि वो काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। एक बड़ा ही मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है शहर में वार्डबंदी को लेकर के, क्योंकि इलेक्शन सिर के ऊपर हैं, इलेक्शन आने वाले हैं कॉर्पोरेशन के ऊपर। वार्डबंदी जो नहीं हुई है, आप वार्डबंदी से सहमत हैं? नहीं, मैं वार्डबंदी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हमारी सरकार ने 50% कोटा जो लेडीज़ का कर दिया कि औरतें जो हैं, पहले 33% थी, अब उन्होंने कर दिया कि 50% जो है वो औरतें जो हैं वो चुनाव में हिस्सा लेंगी। लेकिन इन्होंने वार्डबंदी को ऐसा करना चाहिए था ना कि जिस इलाके में एक लेडीज़ महिला वार्ड हो गया तो दूसरा उसके साथ जेंट्स कर देना चाहिए था। लेकिन ये इस तरह का वार्ड कर दिया कि एक पूरा का पूरा एरिया जो है वो सारा का सारा लेडीज़ कर दिया। सारे वार्ड कोई लेडीज़ कर दिया, कोई रिज़र्व कर दिया, लेडीज़ रिज़र्व कर दिया। देखिए ये जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, एमसी जो है वो एक मोहल्ले में ऐसे होता है कि जैसे कोई घर का मुखिया हो, क्योंकि चाहे सुख हो चाहे दुख हो एमसी को वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। अगर किसी की मौत हो जाए अनसडनली, वहाँ पे भी साइन करने पड़ते हैं। अगर किसी की शादी हो जाए तो तहसील में जाना पड़ता है और रजिस्टर करवाने के लिए। बच्चों के जो फार्म है वो अटेस्ट करने पड़ते हैं। कोई भी छोटा से छोटा, क्योंकि काउंसलर जो है उसके पास सभी ने आना है, विधायक के पास बहुत कम लोग जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो होता है उसके पास तो जाते ही नहीं लोग। लेकिन जो सीधा रास्ता होता है या सरपंच का या एमसी का होता है, तो एमसी जब आपने एक एरिया पूरा खाली कर दिया, वहाँ सारे लेडीज़ ही कर दिया, तो कल को अगर किसी को तहसील में जाना पड़े, कोर्ट में जा कर के किसी की जमानत करवानी पड़े, तो आम तौर औरतें जो हैं वो घरेलू हैं, क्योंकि इतनी औरतें जो हैं हमारे पास नहीं हैं कि जो इसमें आती हैं, पॉलिटिक्स में आती हैं। पॉलिटिक्स में बहुत कम औरतें हैं, तो ये जो घरेलू औरतें हैं वो आती हैं इसमें। तो जब उस औरत को आप कहोगे कि मेरे साथ आपने वहाँ चलो, कोर्ट में चलो या मेरे साथ तहसील में चलो, तो वो औरत आनाकानी करेगी और वो जाएगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम जो है, बेसिक प्रॉब्लम जो है आम लोगों को आएगी, क्योंकि कल को अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो औरत आपको रात को 12 बजे आपके साथ नहीं जा सकेगी। सर, इलेक्शन सिर के ऊपर हैं, चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या विभूति शर्मा जी दोबारा जनता की पारखी नज़र में खरे उतरने के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी मुझे दोबारा चुनाव के लिए टिकट दे या मुझे मेरी ड्यूटी लगाए कि आपने इस बार से इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे को किसी भी वार्ड में भेज दें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और पार्टी का सिपाही होने के नाते पार्टी की हर बात मुझे मंजूर है। सर, आखिर में फास्टवे की बहुत बढ़िया पहल की गई है। ये पार्षद का रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम लेकर आए हैं मिस्टर अनिल खुराना एंड मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, ये तो जितेंद्र जी और अनिल खुराना जी दोनों की बहुत अच्छी पहल है। उनकी बहुत एक दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो है वो चलाया। इससे क्या होता है कि एक तो
उन लोगों को भी पता चल जाता है कि जैसे हम लोग हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एरिया में क्या प्रॉब्लम है और हमारी लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ऐसी पहल जो है इनको मेरे हिसाब से बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने की है। ये बहुत बधाई के पात्र हैं और ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो हमेशा चलते रहने चाहिए। फास्ट वे को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो है वो चालू किया और मैं कहूँगा कि फास्ट वे खूब तरक्कियाँ करे और आगे से भी इसी तरह लोगों की समस्याएं प्रशासन तक और प्रशासन के जवाब लोगों तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 25 के पार्षद विभूति शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ अपने वार्ड की समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन दिया और लोगों के हृदय में इसी तरह से ये घर बनाए रखेंगे, इस बात का भी इन्होंने ठोक बजा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के इस एपिसोड जो ये चल रहा है इसके बारे में भी कहा कि ये बहुत बढ़िया पहल है और कहीं ना कहीं वार्ड बंदी का विरोध भी जो है इनकी बातों से झलकता है। किस तरह के समीकरण रहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं रहेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रुक करते हैं स्टूडियो की तरफ। यह तो था वार्ड नंबर 25 का हाल और वार्ड नंबर 25 के बारे में लोगों ने जो रखा हम सबके सामने आया, लेकिन कितने नंबर जुड़ेंगे पार्षद विभूति शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में, चलिए देखते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 25 को दिए जाते हैं 10 में से 8 अंक। वार्ड में कहीं पर भी गंदगी की समस्या दिखाई नहीं दी। सफाई का पूरा प्रबंध है। कूड़ा रोजाना यहां से उठाया जाता है और गंदगी को कहीं पर भी बढ़ने नहीं दिया जाता। वार्ड की सफाई को देखते हुए ही इसे मिलते हैं 10 में से 8 अंक। सीवरेज व्यवस्था के चलते वार्ड नंबर 25 को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या यहाँ बहुत कम देखने को मिली है। जहां कहीं होती है कहा जाता है कि उसे फौरन ही ठीक करवा दिया जाता है। वार्ड पार्षद का कहना है कि ब्लॉकेज को कहीं रहने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जो भी सीवरेज ब्लॉकेज की समस्याएं आती हैं वो शहर में चूहों की इतनी बड़ी फौज है कि वो अंदर ही अंदर इस समस्या को और बढ़ावा देते रहते हैं, लेकिन उनका प्रयास है कि वो इस व्यवस्था को सुचारू रूप में रखें। गली नाली के लिए वार्ड नंबर 25 को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। वार्ड की सारी गलियां और नालियां पक्की हैं, कहीं पर भी कोई कच्चापन नहीं है। कुछ गलियां तो ऐसी हैं जिन्हें दोबारा बनाया जा रहा है, जिसके लिए आजकल काम भी जारी है। पीने के पानी के लिए वार्ड नंबर 25 को दिए जाते हैं 10 में से 7 अंक। पानी की समस्या बसंत कॉलोनी और चूर सिंह के खेतों को छोड़कर बाकी सारी जगह पर ठीक है। इन जगहों पर भी पाइपें बिछाई जा चुकी हैं, टेंडर पास हो चुके हैं और जल्द ही इस एरिया को भी पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। आचार व्यवहार की दृष्टि से वार्ड नंबर 25 के पार्षद विभूति शर्मा को दिए जाते हैं 10 में से 9 अंक। वार्ड के लोगों का कहना है कि विभूति शर्मा एक समर्पित नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो जब भी उन्हें बुलाते हैं, चाहे रात हो या दिन, एक फोन करने पर भी वो चले आते हैं। उन्होंने कहा कि उनके हर दुख में हर सुख में विभूति शर्मा हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कभी भी वार्ड के लोगों की मौलिक सुविधाओं को समस्या के रूप में बदलने नहीं दिया। वे हर वक्त इस प्रयास में रहते हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें और वो अपने इस कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाते रहें। ये तो था पार्षद के अंकों का ब्यौरा। पार्षद विभूति शर्मा के अंकों के ब्यौरे के हिसाब से उन्हें मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। जी हां, तो आपने देखा हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के हालातों को, वहां की कार्यशैली को, वहां के लोगों को, पार्षद के दायित्व को, उनके तजुर्बे को, उनकी जिम्मेदारियों को और सबसे बढ़कर पक्ष को, विपक्ष को, निष्पक्ष को और सापेक्ष को, जिसके आधार पर उन्हें अंक भी मिले और उन्हें कितना जिम्मेदार पार्षद है यह भी दिखाया गया। तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे आपके अगले वार्ड की, और वो वार्ड कौन सा है? बस हफ्ते भर का इंतजार और फिर सारी बेकरारियां खत्म। पलकों पर रुका है समुद्र खुमार का, कितना मजा है तेरे इंतजार का। तो करिए हमारा इंतजार और मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।